हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। आज हमारा पार्ट सेकंड है, इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। जिसने वह वीडियो नहीं देखा वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, भू संक्रमण प्रतिरोध को कम करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। आपको बताना है भू संक्रमण प्रतिरोध को कम करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4, कई छड़ों का उपयोग करना। कई छड़ों का उपयोग करके हम भू संक्रमण प्रतिरोध को हम कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, जिस ट्रांसफार्मर का कोई नुकसान नहीं होता है उसे कहते हैं। आपको बताना है जिस ट्रांसफार्मर का कोई भी नुकसान नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2, आदर्श ट्रांसफार्मर। उसे हम आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक ड्राइव नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक ड्राइव नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा फील्ड ड्राइव। फील्ड ड्राइव जो कि एक ड्राइव नहीं है। डीसी ड्राइव, एसी ड्राइव तथा बहुवर्धना या एडी ड्राइव जो कि 3 प्रकार के ड्राइव है तथा फील्ड ड्राइव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द थिकनेस ऑफ कॉपर प्लेट्स यूज एज द अर्थ इलेक्ट्रोड इज। आपको बताना है अर्थ इलेक्ट्रोड में यूज करते समय कॉपर की प्लेट की मोटाई कितनी होती है। आपको बताना है मतलब कॉपर प्लेट कितनी थिकनेस होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 3.0 mm उसकी थिकनेस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, उस विद्युत लैंप को क्या कहा जाता है जिसमें गैस या वाष्प में दो इलेक्ट्रोड के बीच बिजली के डिस्चार्ज द्वारा प्रकाश मिलता है। आपको बताना है उस विद्युत लैंप को क्या कहा जाता है जिसमें गैस या वाष्प में दो इलेक्ट्रोड के बीच बिजली के डिस्चार्ज द्वारा प्रकाश मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसे हम डिस्चार्ज लैंप कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को वास्तविक गति कहा जाता है। आपको बताया 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को वास्तविक गति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, रोटर की गति को हम वास्तविक गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला करेक्टली एक्सप्रेस द करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इन ए डीसी मोटर। आपको बताना है डीसी मोटर में मैक्सिमम एफिशिएंसी का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा फुल लोड करंट। फुल लोड करंट इंटू अंडर रूट कॉन्स्टेंट लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, तुल्यकालिक मोटरों को विशेष रूप से शक्ति गुणक शोधन उपकरण पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइसेस के रूप में नियोजित करने पर उन्हें कहा जाता है। आपको बताना है तुल्यकालिक मोटरों को विशेष रूप से शक्ति गुणक शोधन उपकरण पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइसों के रूप में नियोजित करने पर उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, उन्हें हम सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, अल्ट्रा स्लिम ज्यामिति के आधार पर किस प्रकार की बैटरी डिजाइन की गई है। आपको बताना है अल्ट्रा स्लिम ज्यामिति के आधार पर किस प्रकार की बैटरी को डिजाइन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ली आयन बहुलक बैटरी को डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शैथिल्य पास BH वक्र में B क्या दर्शाता है। आपको बताना है शैथिल्य पास BH वक्र है उसमें B क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व या चुंबकीय अभिवाह घनत्व जो कि B को दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर 3 फेज पावर एंड लाइटिंग लोड द टाइप ऑफ केबल मस्ट बी। आपको बताना है 3 फेज पावर है जिसमें लाइट लोड के लिए कौन सी केबल का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3, 4 कोर की केबल का इसमें उपयोग किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वायरिंग एक्सेसरीज के विनिर्देशों को होना चाहिए। आपको बताना है वायरिंग वी एक्सेसरीज के विनिर्देशों को क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4, उन्हें ISI मानक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मृदा के उपचार द्वारा भूसंकरपन प्रतिरोध में सुधार के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। आपको बताना है मृदा के उपचार द्वारा भूसंकरपन प्रतिरोध में सुधार के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में किस प्रकार के कैपेसिटर को दर्शाया गया है। आपको बताना है यह कौन सा कैपेसिटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, विद्युत अपघट्य कैपेसिटर। यह विद्युत अपघट्य कैपेसिटर है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक नियत डीसी स्रोत से डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स परिवर्तक या कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है, एक नियत डीसी स्रोत में डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के विद्युत इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2 चॉपर। चॉपर या शक्ति का इसमें प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, लोह चुंबकीय पदार्थ किससे बनाए जाते हैं। आपको बताना है लोह चुंबकीय पदार्थ जो कि किससे बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3 लोहा निकल कोबाल्ट। लोहा निकल कोबाल्ट व इस्पात भी इसके अंदर ही शामिल होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, किसी प्रेरण मोटर के ध्रुवों को दोगुना करने पर गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बताना है किसी प्रेरण इंडक्शन मोटर के पोल्स को दोगुना कर दिए तो गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3 गति आधी हो जाती है। पोल्स की संख्या बढ़ने पर गति का मान कम होता है, क्योंकि n बराबर होता है 120 इंटू F/P होता है। तो पोल की संख्या बढ़ेगी तो उसकी गुणन गति का मान कम होगा। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वोल्टता वर्गीकरण के अनुसार 650 वोल्ट से 33,000 वोल्टेज तक के बीच की वोल्टता के परास को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर का मध्यम वोल्टता, इसे हम मध्यम वोल्टता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, आकृति में दर्शाए गए क्रोड प्रकार के परिणामित में कुंडलन अभिकलन का मिलान कीजिए। तो आपको बताना है यह कौन सा कुंडलन है। आपको बताओ कि यह कौन सा कुंडलन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यह बेलनाकार कुंडलन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति को परिभाषित करने वाला सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा F बराबर होता है PN इंटू PN/120। F बराबर PN/120 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फिल्टर नेम गिवन द सर्किट। तो सर्किट दिया गया है, यह कौन सा सर्किट है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है हाई पास सर्किट का चित्र दिया गया है। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस प्रणाली में 3 कला शक्ति का मापन द्विवाट मापी विधि से नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है इनमें से किस प्रणाली में द्विकला शक्ति का मापन द्विवाट मापी विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 कला 4 तार असंतुलित भार। 3 कला 4 तार असंतुलित भार का इस विधि के द्वारा मापन नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेल को समूहीकृत किया जाता है और उन्हें कैसे जोड़ा जाता है। आपको बताना है 12 वोल्ट की बैटरी के लिए कितने लेड को समूहीकृत किया जाता है और उन्हें कैसे जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 श्रेणी क्रम में 6 सेल जोड़े जाते हैं। आपको ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में 6 सेल जोड़े जाते हैं। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मोटर एमोंग द ऑप्शंस गिवन इज केपल प्रोडक्टिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क। आपको बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी मोटर है जिसको हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूसिंग करती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4 रिपल्सन मोटर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत संकर्षण के लिए कौन सी मोटर सबसे उपयुक्त है। आपको बताना है विद्युत संकर्षण के लिए कौन सी मोटर सबसे उपयुक्त होती है। इसका राइट आंसर का श्रेणी क्रम मोटर। श्रेणी क्रम मोटर का उपयोग विद्युत संकर्षण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, परिणामित के साथ प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पुर्जे को पहचानिए। आपको बताना है यह पुर्जा क्या है। इसका राइट आंसर होगा ब्रीदर। यह पुर्जा दिया गया है जो कि ब्रीदर का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दाएं हाथ राइट हैंड कॉर्क स्क्रू नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसके द्वारा दर्शाई जाती है। आपको बताना है दाएं हाथ या कॉर्क स्क्रू के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4 पेज के गुणन की दिशा के अनुसार इसकी गुणन दिशा को दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है यदि एक सिरोपरि संचरण लाइन की लंबाई लगभग 50 से 150 किलोमीटर और लाइन वोल्टता सामान्य उच्च अर्थात 20 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मध्यम संचरण लाइन। इसे हम मध्यम संचरण लाइन कहते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समांतर में जुड़े 50 ओम प्रतिरोधक 100 ओम प्रतिरोधक तथा 150 ओम प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोधक मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 27.27 ओम। क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो 1/50 प्लस 1/100 प्लस 1/150 ये आएंगे तथा इनको हल करने पर इसका मान 27.27 ओम आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय अववाह
चुंबकीय अभिवाह रेखाओं के प्रवाह के लिए एक चुंबकीय परिपथ के विरोधी गुणधर्म को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, चुंबकीय वाहक बल और चुंबकीय अभिवाह के अनुपात के बराबर को इसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एसी की तुलना में डीसी के लाभ क्या है? आपको बताना है एसी की तुलना में डीसी के लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कोई कोरोना निकटता व स्किन प्रभाव नहीं होता है। इसमें कोई कोरोना तथा निकटता कोई स्किन प्रभाव नहीं होता है। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, BIS नियमों के अनुसार मीटर बोर्ड व मुख्य स्विच बोर्ड को जमीन सतह से तक की ऊंचाई पर फिट किया जाता है। आपको बताना है BIS नियम के अनुसार मीटर बोर्ड तथा मुख्य स्विच को जमीन से कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1.5 मीटर, कम से कम 1.5 मीटर की ऊंचाई पर फिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 कला मोटर 3 फेज मोटर प्रवर्तक की नियंत्रण तार स्थापन ऑफ पुश बटन अतिभार रिले और NVC में जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का EMF समीकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है अल्टरनेटर का EMF समीकरण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4.445 FT वोल्ट, जो कि इसका अल्टरनेटर का विद्युत वाहक बल समीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 या 15 एम्पियर्स 250 वोल्ट के विद्युत सहायक उपकरण की रेटिंग BIS 1293 तथा 1988 के अनुसार वर्ष में 6 या 16 एम्पियर्स 240 वोल्ट में परिवर्तित कर दिया गया है। तो आपको बताना है इसे किस सन में परिवर्तित किया गया था? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है 1991 में से चेंज किया गया था। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, परिणामित्र कुंडलन के अतः पटलन का क्या उद्देश्य है? आपको बताना है परिणामित्र कुंडलन के अतः पटलन का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शरण प्रतिघात को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, 240 वोल्ट के फेज वोल्टेज वाले 3 फेज बैलेस्ट स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 415.7 वोल्टेज इज द राइट आंसर। इसमें लाइन वोल्टेज जो कि फेज वोल्टेज की √3 गुना होती है, तो 240 को गुणा √3, तो √3 का मान होता है 1.732, तो इसको हल करेंगे तो 415.7 वोल्टेज इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, अल्टरनेटर में आर्मेचर क्रोड को कम करने के लिए लिमिटेड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, भंवर द्वारा हानि कम करने के लिए इसे हम लिमिटेड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोवोल्टिक सेल्स में किस तरह के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है फोटोवोल्टिक सेल में किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अर्धचालक, इसमें अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, कार्यालयों और अन्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किस प्रकार के प्रकाश की अनुशंसा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, अर्धप्रत्यक्ष प्रकाश की अनुशंसा की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, फेज के उदासीन तार न्यूट्रल वायर के शॉर्ट होने पर क्या प्रभाव होगा? आपको बताना है फेज के उदासीन तार या न्यूट्रल के शॉर्ट होने पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उच्च धारा प्रवाह व हाई करंट फ्लो और फायर होगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।